ओम शांति। किसी की हाय लगने से क्या होता है, किसी की बद्दुआ लगने से क्या होता है, उसका कितना परिणाम भुगतना पड़ता है, किसी की हाय लगने का कितना भयंकर परिणाम लोगों को भुगतना पड़ता है। और किसी भी व्यक्ति को हाय या बद्दुआ जो मिलती है, वो अपने ही कर्मों के परिणाम के अनुसार ही मिलती है। क्योंकि मनुष्य स्वयं ही नित्य और निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को उसमें बाँधता है और परमात्मा कहते हैं कि आपको मुक्त होना है, उसमें बंधना नहीं है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने जाल की स्वयं ही रचना करती है और उस जाल में फँसे-फँसे स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने कर्मों के जाल को रचता है और उसमें बंधता जाता है। तो परमात्मा जो सत्य ज्ञान देते हैं कि हमें उस जाल में बंधना नहीं है, हमें उससे मुक्त होना है। हर मनुष्य का जन्म अपने कर्मों के अनुबंध से ही होता है, कर्मों के बंधन से ही होता है और उसको अपना ऋण चुकाना ही होता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसको आपको अच्छे से समझना है। जिस प्रकार से आपने जिस भी परिवार में जन्म लिया है, तो आपका उस परिवार के साथ हिसाब-किताब है, ऋण है उस परिवार के साथ, इसलिए उस परिवार में आप आए हैं। और वो ऋणानुबंध, उस ऋण को बिना चुकाए या बिना वसूल किए, आप वहाँ से जा नहीं सकते हैं, जाएँगे नहीं। आपको लेना है, वसूल करना है और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया जाता है। जैसे हमारे पूर्व में जो कर्म होते हैं, तो उन कर्मों के अनुसार ही, उसके आधार पर ही जिन आत्माओं से हमारा हिसाब-किताब होता है, उसी कुल में, उसी परिवार में हमारा जन्म होता है। जैसे आजकल देखते हैं, किसी के यहाँ अगर पुत्र पैदा होता है, तो जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू करवा देता है। बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मतलब पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जाता है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। या फिर कोई ऐसे अपंग हो जाते हैं, बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं, जो पूरा जीवन सेवा करवाते हैं। तो ये जो सब कुछ है, ये हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। जब पति-पत्नी का संबंध बनता है, संबंध जुड़ता है, उनका जो रिश्ता जुड़ता है, तो जैसे ही पति-पत्नी का जो रिश्ता होता है, तो वो भी अपने कर्मों के अनुसार से ही होता है। जब रिश्ता बनता है उनका और पत्नी आती है, शादियाँ होती हैं, तो खुशियाँ होती हैं। उसके बाद फिर जो उनका हिसाब-किताब होता है, लड़ाई-झगड़ा, कलह-क्लेश जो होता है, तो हर आत्मा अपना कर्ज उतारने के लिए ही आती है। उसका जो कर्ज पूर्व जन्म का है, तो वो कर्ज लेने के लिए ही आती है। वो हिसाब लेने के लिए आती है और कई परिवारों में इतना झगड़ा कलह-क्लेश पैदा हो जाता है कि घर नर्क बन जाता है, नर्क की तरह लगने लगता है। यहाँ से ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता है, ऋण आपको चुकाना ही पड़ेगा। किसी से ऋण वसूल करना है, अगर किसी को दिया है तो लेना है और लिया है तो देना है, ये हिसाब-किताब दोनों काम करने ही होते हैं। अनेक जन्मों में, अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किया है, जो व्यवहार किया है, अच्छा या बुरा, वो हमारे साथ होगा। अगर किसी आदमी को हम जानते नहीं हैं, अचानक उसके साथ अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा, गाली-गलौच सब कुछ हो जाता है, तो उसको चुपचाप सह लो, क्योंकि वो आपका हिसाब-किताब है। वो पूर्व का हिसाब-किताब है, उससे हमारा कोई द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी पूर्व का हिसाब-किताब है। अचानक घटना घटी, हमें पीटने लगा, गालियाँ देने लगा, ये हिसाब है पूर्व जन्मों का, उसको चुपचाप सह जाओ। कई बार क्या होता है, घर का भाई ही, बेटा ही आज दुश्मन बन कर के खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है? क्या कारण होता है दुश्मन बन कर के सामने खड़े क्यों हो जाते हैं? वो भी अपने ही कर्मों का हिसाब-किताब होता है। देखिए, एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है भक्ति मार्ग में कि एक बहुत अच्छे महात्मा जी थे जो भ्रमण करते थे और उस टाइम पर वो गाँव-गाँव जाया करते थे और लोगों को भगवान का मार्गदर्शन दिया करते थे।
तो उस टाइम पर असरफियाँ चलती थीं। मोहरें असरफियाँ तो लोग उनको भेंट में देते थे। तो उनका भाव यही रहता था कि ईश्वरीय सेवा में लगे और उनका माना सिद्धांत तो यही है कि वास्तविक जो आए और ईश्वरीय सेवा अर्थ लगे और उनका संग्रह करना, संग्रह करके डोलना, इकट्ठा करना, ये तो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो उनके पास जब 2, 4, 6, 8 जब ऐसे मोहरें ही तो उनके मन में विचार आया कि जब और सारी मोहरें इकट्ठी हो जाएँगी, तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, तो एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग-अलग संप्रदाय को बुलाएँगे और सबको बुला कर के भोजन कराएँगे, उनको दान देंगे। ये उनको मन विचार आया और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक लकड़ी का डंडा बनवाया, जो अंदर से तो माना खाली पोला था और ऊपर से चूड़ीदार एक ढक्कन बनवाया और मोहरें उसमें डालते जाते थे और भ्रमण करते रहते थे। जहाँ-जहाँ श्रद्धालु होते थे, भक्त होते थे, वहाँ उनके यहाँ जाना और वो यही भाव रखते थे कि ये कुछ मोहरें दान करें, दक्षिणा में दान करें। और देखिए कामना कोई भी हो, वो बाँधती हो, ये ध्यान रखना। इसीलिए परमात्मा जो चाहे वो करे, अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए और अपनी चाह ईश्वर की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे-धीरे उनकी वो छड़ी थी, वो भर गई और भ्रमण करने वाले महात्मा थे, तो वो धीरे-धीरे करके भर गई। जहाँ भी जाते थे तो मिलती थी तो भर गई। जब भर गई, इंतज़ार करते रहे और जब प्रयाग का कुंभ पड़ा, तो चल पड़े। तो रास्ते में एक गाँव में अंधेरा हो गया, तो वहीं रुक गए। तो उनसे गाँव में जब पहले जाते थे तो पूछा जाता कि भाई कोई श्रद्धालु ऐसा है कि जो संत सेवी हो, संत सेवा करते हो? तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, एक परिवार है, बहुत संत सेवी है और आपको उनसे मिलाते हैं। और वहाँ गए तो बहुत खुश हो गए वो परिवार, आइए महाराज, और उनकी बहुत अच्छे से सेवा की, अच्छे से भोजन करवाया और जो घर के मालिक थे चरण दबाए। चरण दबाते-दबाते उनकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पर, उस लकड़ी पर और उन्होंने कहा इतना मोटा और ऊपर से चौड़ी-सी भी नज़र आ रही, इस डंडे में तो कोई राज है ही है। अब महात्मा जी को तो खिला-पिला के अच्छे से सुला दिया और महात्मा जी जब सो गए, तो महात्मा जी तो अच्छी गहरी नींद में सो गए और अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि वो डंडा लाओ महात्मा जी का। तो पत्नी डंडा लेकर के आई और जब उसमें खोला तो उसमें ढक्कन जैसे ही खुला तो सैकड़ों मोहरें। ऐसे संत रोज पहाड़े, वो तो कहने लगे आनंद हो जाए फिर क्या है। तो फिर पत्नी से कहा कि नाप के कंकड़ लाओ इसके, और महात्मा जी तो खाए पिए खीर पूड़ी आराम से सो रहे और रात में पूरी प्लानिंग करके और बिल्कुल डंडे में जितना वजन था उतना करके चूड़ी लगा के और सिरहाने रख दिया। सारी मोहरें निकाल ली। अब महात्मा जी सुबह आराम से छड़ी उठाए तो वजन उतना ही पक्का, और लोग बड़े आजकल तो होशियार होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इसका कर्म कितना भयंकर होता है। और उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, पर धन में इतना प्रेम था उनको। देखिए किसी ने भी अगर दान दिया है और ईश्वर अर्थ अगर दान दिया है किसी भी प्रकार से, तो आता तो गृहस्थी से ही है, और अगर उसको किसी भी प्रकार से अगर छल कपट से उसका उपयोग कर ले, उसको ले ले, तो फिर उसका वो विनाश ही करता है। ये आज तक का प्रमाण है बहुत लोगों के साथ। और ये भाव उनको पता नहीं हो गया, उस व्यक्ति को पता भी हो तो लोभ के कारण उन्होंने ध्यान नहीं दिया। महात्मा जी गए, प्रयाग में पहुँचे, किसी अखाड़े पर रुके और वहाँ प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और सब संतों को भोग पवाया जाए और उनको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने सोचा ये तो बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि प्रयाग में तो कितने हजारों संत महात्मा होते हैं। उन्होंने कहा महाराज बोरो इसमें चीनी और टीनों घी लगेगा, कितने क्विंटल आटा लगेगा, तो इतना व्यवस्था। बोले आप कुछ नहीं, चिंता नहीं करो, हम एक एक चीज का हिसाब करेंगे और आप चिंता नहीं करो, आप करो, सब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कुछ तो पहले से दे दो,
थोड़ा-सा तो दे दो, तो हमें व्यवस्था करने में के लिए तो चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम बाद में देंगे और सब देंगे। उन्हों को लगा कि अगर हमने अभी छड़ी खोला और 2-4 मोहरें अगर दी और किसी को पता लग गया तो गड़बड़ हो सकता है। तो उन्होंने कहा भंडारे के आखिरी में आपको सब कुछ देंगे, एक-एक हिसाब करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अखाड़े वालों ने वो अपने पास से पैसे लगा कर के वो जितना सामग्री सब इकट्ठा किया लाखों की और सब संतों को निमंत्रण कर दिया। संत जन निमंत्रित हो गए, भंडारा बन रहा है। और फिर जब वहाँ जो महंत थे उन्होंने कहा कि देखो भंडारा बन रहा है, सारे संतों को निमंत्रण दे दिया है और अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं थी, जितना किसी तरह से हमने व्यवस्था की। अब मुझे अर्थ चाहिए, तब मैं आगे की व्यवस्था कर सकूँगा। संतों को दक्षिणा देंगे और जिनसे अर्थ लिया है उनको भी देना है। देखो रसोई बन रही है, सब आ गया है, राशन आ गया है, उधार लिया है। तो तो उन्होंने कहा आपको विश्वास नहीं होता है? लो अभी ले लो। और उनको तो था कि मेरे पास है। और जैसे ही उन्होंने चूड़ी खोली और कंकड़ जैसे ही उनको कितना सदमा लगा होगा कि इतना उनको सदमा लगा होगा कि हज़ारों संतों का निमंत्रण करवा दिया है और संत होकर के इतना बड़ा छल। और उन्होंने कहा महाराज आपने तो हमारा नाश कर दिया है। जो महंत थे अखाड़े के, अब बताओ रसोई बन गई और संत निमंत्रित हो गए और आप हमें कंकड़ दिखा रहे हैं। आपने तो हमें बर्बाद कर दिया है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, आप पहले बता देते। संत होकर इतना छल कपट हमारे साथ। अब वो बोले तो क्या, उनको तो पता था कि मोर है इसमें। अब क्या होगा? अंदर से उनका चिंतन गया उसी सेठ के पास कि ज़रूर उन्होंने छल किया है, ऐसा धोखा हमारे साथ किया है। उन्होंने कहा भोगोगे तुम। ये जो निकलता है अंदर से कि भोगोगे, ये कभी कटता नहीं है। क्योंकि किसी का भी हृदय, किसी भी आप प्राणी का, मनुष्य प्राणी का आप हृदय दुखाएँ और अगर आह भर जाए, उसके अंदर से आह निकल जाए, तो वज्र की लेखत में उसको भोगना पड़ेगा। देखिए भीष्म जी को भी भोगना पड़ा था। सांप को ऐसे ही बाण की नोक से उठाया और बमुल के कांटों पर फेंक दिया। कई दिनों तक छिदा हुआ वो आह भर करके मरा। तो भीष्म को भी कितने दिनों तक बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। ये कहा जाता है कि आह किसी की ना लेना ज़िंदगी में, बद्दुआ किसी की ना लेना ज़िंदगी में। परमात्मा ने भी कहा है कि कैसे भी कर्म करो, लेकिन कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी की बद्दुआ के पात्र बन जाए। अगर किसी ने आह भर के कह दिया कि तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम असहाय हैं, और अंदर से अगर दुखी हैं, तो फिर किसी की सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिल जाएगी। फिर देखिए वो तो संत थे और उन्होंने अच्छे ईश्वरीय कार्य के लिए ही ऐसा किया था। अब उन्होंने कहा इनको कैसे मुँह दिखाएँ? सुबह संत जन आएँगे और सुबह हमारी क्या होगी? अब क्या करें? गए और उन्होंने संगम में छलांग लगा दी नदी में और अपने प्राण त्याग दिए। अब उनके तो पास मोहरें थीं जो सेठ के पास, उसका और व्यापार बढ़ा और 9-10 महीने बाद ही लड़का हुआ, पहले लड़का नहीं था। अब तो उनको कहा कि अरे संत फलीभूत हो गया, देखो बहुत अच्छा व्यापार चल रहा, लड़का नहीं होता था, लड़का हो गया, बड़ा आनंद छा रहा है। जब से वो लड़के का जन्म हुआ और धन की वृद्धि शुरू हो गई, पढ़ाई लिखाई में खर्चा हुआ और फिर उनके शरीर में बीमारी शुरू हो गई और पैसा जाना शुरू हो गया। इतना आसक्त वो दोनों हो गए उसमें कि कुछ भी हो, व्यापार ठप हो गया, संपत्ति बेचना शुरू। तब उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूँ? तो बेटा बोला मेरी अंतिम इच्छा है प्रयाग चलो और जितने प्रयाग में संत महात्मा हैं सबको एक बार भंडारा करवाओ, हमारी इच्छा अंतिम है। क्योंकि अंतिम उनकी देखिए यही इच्छा थी। तो बोले अब ज़्यादा संपत्ति तो है नहीं, घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, बेच दो और मुझे लगता मैं बचूँगा नहीं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो।
घर बेच दिया, जेवर बेच दिया, जो भी था, प्रयाग गए, संत सेवा की और फिर कहा कि मुझे संगम तक ले चलो और संगम तक ले गए और बोले, समझे तुमने चुराया था और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं तुम्हारे पास रह गया है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं, ममता और आसक्ति में जल करके मरो, जो मोहरें तुमने चुराई थी वो हमने छीन ली और वो हिसाब पूरा हो गया। मैं वो ही महात्मा हूँ जिसकी तुमने मोहरें चुराई थी। महात्मा को जन्म लेना पड़ा देखिए और इनको दुर्गति भोगनी पड़ी। कर्मों का हिसाब-किताब देखिए कितना क्लियर है। बहुत होश में कीजिए, ऐसा नहीं है कि जो आप कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है, तो आप कुछ भी करते रहें, कोई हिसाब-किताब नहीं होगा, ऐसा नहीं। जो भी कर रहे हैं, हिसाब-किताब भोगना ही पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने बहुत स्पष्ट करके समझाया है कि आत्मा जो अनेक जन्मों से जो करती आई है, अनेक जन्मों से जो लिया है, जो दिया है, इस लेने-देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त होगे। इसलिए एक उपाय है, ज़्यादा किसी से कोई हिसाब-किताब नहीं बनाना, परमात्मा को अपना बनाना और हिसाब-किताब को चुकतू करना। इसीलिए शिव बाबा ने कर्मों की गति का बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान हम बच्चों को दिया है और शिव बाबा कहते हैं कि अभी कोई ऐसा हिसाब-किताब नहीं बनाना है जो आगे भोगना पड़े और जो पूर्व जन्मों का है उसको योग से चुकतू कर सकते हो। उन आत्माओं से जो हिसाब-किताब है उसको चुकतू कर सकते हो और लेकिन आगे के लिए कोई हिसाब-किताब नहीं बनाना है। परमात्मा की याद से पूर्व में किए गए पापों को हमें नष्ट करना है। ओम शांति।